बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बारे बात करेंगे वो है जी न्यूजीलैंड का ईटीए वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। बेसिकली ईटीए वीज़ा और ई वीज़ा ये दोनों एक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी है, ई वीज़ा एक डिफरेंट चीज़ है, ईटीए एक डिफरेंट चीज़ है। तो पाकिस्तानी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी नेशनल जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ईटीए वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके साथ साथ इसका ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट, कंसल्टेंट हैं जो अभी इस ईटीए वीज़ा के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। बेसिकली वो कहते हैं कि आप ईटीए वीज़ा ले लें, कुछ हज़ार रुपए देकर आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। 3 किस्म के कुछ खास कैटेगरीज है ईटीए वीज़े की, जिसपे हर कोई ईटीए न्यूजीलैंड का ईटीए वीज़ा नहीं ले सकता, ना कि न्यूजीलैंड जा सकता है। ईटीए किन लोगों को मिलता है और ये कितने किस्म का वीज़ा होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ईटीए जो होता है, अगर आपने ईटीए ले लिया है तो आप न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ठीक है, और आपका ऑकलैंड में ट्रांजिट है तो आपका ईटीए एप्लीकेबल है, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपका ईटीए इसका मतलब आप न्यूजीलैंड में रुक सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, लेट्स सपोज आप ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड, बैंकॉक, पाकिस्तान कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपका ऑकलैंड पे एयरपोर्ट पे उनकी पोर्ट पे स्टे है तो आप उसके लिए ईटीए अप्लाई करेंगे और वो आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। ये होगी पहली सूरत। दूसरी सूरत कि अगर आप किसी शिप, किसी क्रूज के जरिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ओके, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आपका क्रूज जो है वो जा रहा है सिंगापुर से, थाईलैंड से, मलेशिया से, और आप इस क्रूज पे हैं, तो फिर आप ईटीए ले सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। आप न्यूजीलैंड की ऑकलैंड पोर्ट के ऊपर आप स्टे कर सकते हैं और वहां जाके भी आप उसकी इमिग्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो फिर वही आपको इसमें न्यूजीलैंड में एंटर होने की परमिशन देंगे। लेकिन एज पर ईटीए आप बस उनकी पोर्ट पे, जैसे आप समझ लें कि आप कहीं गए हैं, क्रूज ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्रूज ने स्टॉप किया है न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पे, तो आपको इसके लिए ईटीए अप्लाई करने का पड़ेगा उनकी पोर्ट पे स्टे करने के लिए। ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क का पासपोर्ट रखते हैं जिनका वीजा फ्री एंट्री है इनके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, यूके है, ठीक है, तो इन वीजा फ्री कंट्रीज में अगर आप शामिल होते हैं, आप उनके पासपोर्ट होल्डर हैं, तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ईटीए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ईटीए मस्ट चाहिए, नहीं कि आप वीजा फ्री होल्डर हैं तो आप आ जाएंगे, नहीं, आपको फिर भी ईटीए चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जिसके लिए ईटीए एप्लीकेबल है, ठीक है। ई वीजा एक डिफरेंट चीज है, ईटीए वीजा एक डिफरेंट चीज है। ई वीजा एक प्रॉपर वीजा है, ठीक है। अगर आपके पास ई वीजा है तो आप न्यूजीलैंड के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, किसी भी उनके पोर्ट पे आप जा सकते हैं, बाय क्रूज, बाय शिप, व्हाटएवर, जो भी कंडीशन, जो भी आपको सूटेबल हो आप जा सकते हैं। ई वीजा वो होता है कि आप किसी भी शिप पे, किसी भी क्रूज पे, किसी भी जहाज पे, किसी भी पोर्ट पे, किसी भी एयरपोर्ट पे आप वहां पे जा सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। लेकिन ईटीए वीजे पे आपके पास 3 कंडीशन जो है मैंने आपको बताई है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी उनकी पोर्ट पे स्टे है, तो फिर आपका ईटीए वीजा एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर आप किसी क्रूज से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर से बाय क्रूज आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो फिर आप ईटीए वीजा ले सकते हैं, वहां पे आपको उनके ऑकलैंड पे आपको स्टे मिलेगा। तीसरा, अगर आप वीजा फ्री कंट्रीज में शामिल हैं, कोई ऐसे कंट्री का पासपोर्ट आप रखते हैं जिनके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए वीजा फ्री है, फिर आप ईटीए, फिर भी आपको ईटीए अप्लाई करना पड़ेगा, आप ईटीए लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ईटीए बेसिकली इसका मतलब ये बताने का मकसद ये है कि मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं, जी हमारे पास ईटीए वीजा है, हम ट्रैवल कर लें, हम प्लेन की टिकट ले लें, ये वो। और मेरे भाई, आपके पास ईटीए वीजा बेशक है, लेकिन आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा ना हो। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और आप न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पे आपका स्टे है या उनके पोर्ट पे आपका स्टे है, फिर आप ईटीए ले लो, या फिर आप थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक से बाया क्रूज आप ऑस्ट्रेलिया का, आपके पास वीजा, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो फिर आपको ईटीए एप्लीकेबल है, या आप किसी वीजा फ्री कंट्री में हो जैसा पासपोर्ट आपके पास है अमेरिका, यूरोप, कनाडा का, फिर आप जा सकते हो। हर कोई बंदा ईटीए वीजा पे न्यूजीलैंड ट्रैवल नहीं कर सकता। टू बी पॉइंट की बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी एजेंट से 40-50 हजार रुपए देके ईटीए वीजा खरीद रहे हो तो ईटीए वीजा तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उस पर सफर नहीं कर सकते। सिर्फ ये 3 कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ।
और अगर आपका उसके बारे में मजीद डिटेल चाहिए तो आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे ईटीए वीजा के बारे में सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लिखी गई है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, एजेंट्स उनसे पैसे ले रहे हैं और अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो भाई अपने पैसे मत जाया करें। अगर आपने लेना ही है तो आप ई वीजा ले न्यूजीलैंड का, उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करें, अपना अकाउंट बनवाएं, जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिक्वायर्ड हैं वो सारे आप फॉर्म सबमिट करें। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो वीडियो कि कैसे न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो, एंड पे लास्ट पे ये कहूंगा, आप उसके लिए ई वीजा लो, जो हर किस्म के एंट्री के लिए हर एयरपोर्ट पे एप्लीकेबल है। ईटीए वीजा पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल है, ठीक है। हर कोई उस पर एंटर नहीं हो सकता, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बारे बात करेंगे वो है जी न्यूजीलैंड का ईटीए वीजा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी। बेसिकली ईटीए वीजा और ई वीजा ये दोनों एक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। ईटीए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी है, ई वीजा एक डिफरेंट चीज है, ईटीए एक डिफरेंट चीज है। तो पाकिस्तानी अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी नेशनल जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप ईटीए वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसके साथ साथ इसका ई वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट, कंसल्टेंट हैं जो अभी इस ईटीए वीजा के बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। बेसिकली वो कहते हैं कि आप ईटीए वीजा ले लें, कुछ 1000 रुपए देकर आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। 3 किस्म के कुछ खास कैटेगरीज है ईटीए वीजे की, जिसपे हर कोई न्यूजीलैंड का ईटीए वीजा नहीं ले सकता, ना कि न्यूजीलैंड जा सकता है। ईटीए किन लोगों को मिलता है और ये कितने किस्म का वीजा होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ईटीए जो होता है, अगर आपने ईटीए ले लिया है तो आप न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ठीक है, और आपका ऑकलैंड में ट्रांजिट है तो आपका ईटीए एप्लीकेबल है, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपका ईटीए, आप इसका मतलब आप न्यूजीलैंड में रुक सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, लेट्स सपोज आप ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड, बैंकॉक, पाकिस्तान कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और आपका ऑकलैंड पे एयरपोर्ट पे उनकी पोर्ट पे स्टे है, तो आप उसके लिए ईटीए अप्लाई करेंगे और वो आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। ये होगी पहली सूरत। दूसरी सूरत कि अगर आप किसी शिप, किसी क्रूज के जरिए आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ओके, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और आपका क्रूज जो है वो जा रहा है सिंगापुर से, थाईलैंड से, मलेशिया से, और आप इस क्रूज पे हैं, तो फिर आप ईटीए ले सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर। आप न्यूजीलैंड की ऑकलैंड पोर्ट के ऊपर आप स्टे कर सकते हैं, और वहां जाके भी आप उसकी इमिग्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो फिर वही आपको इसमें न्यूजीलैंड में एंटर होने की परमिशन देंगे। लेकिन एज पर ईटीए आप बस उनकी पोर्ट पे, जैसे आप समझ लें कि आप कहीं गए हैं, क्रूज ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, क्रूज ने स्टॉप किया है न्यूजीलैंड में ऑकलैंड पे, तो आपको इसके लिए ईटीए अप्लाई करने का पड़ेगा उनकी पोर्ट पे स्टे करने के लिए। ये होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क का पासपोर्ट रखते हैं जिनका वीजा फ्री एंट्री है इनके साथ, न्यूजीलैंड के साथ, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, यूके है, ठीक है, तो इन वीजा फ्री कंट्रीज में अगर आप शामिल होते हैं, आप उनके पासपोर्ट होल्डर हैं, तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ईटीए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ईटीए मस्ट चाहिए, नहीं कि आप वीजा फ्री होल्डर हैं तो आप आ जाएंगे, नहीं, आपको फिर भी ईटीए चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जिसके लिए ईटीए एप्लीकेबल है, ठीक है। ई वीजा एक डिफरेंट चीज है, ईटीए वीजा एक डिफरेंट चीज है। ई वीजा एक प्रॉपर वीजा है, ठीक है। अगर आपके पास ई वीजा है तो आप न्यूजीलैंड के किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, किसी भी उनके पोर्ट पे आप जा सकते हैं, बाय क्रूज, बाय शिप, व्हाटएवर, जो भी कंडीशन, जो भी आपको सूटेबल हो आप जा सकते हैं। ई वीजा वो होता है कि आप किसी भी शिप पे, किसी भी क्रूज पे, किसी भी जहाज पे, किसी भी पोर्ट पे, किसी भी एयरपोर्ट पे आप वहां पे जा सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। लेकिन ईटीए वीजे पे आपके पास 3 कंडीशन जो है मैंने आपको बताई है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी उनकी पोर्ट पे स्टे है, तो फिर आपका ईटीए वीजा एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर आप किसी क्रूज से थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर से बाय क्रूज आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो फिर आप ईटीए वीजा ले सकते हैं, वहां पे आपको उनके ऑकलैंड पे आपको स्टे मिलेगा। तीसरा, अगर आप वीजा फ्री कंट्रीज में शामिल हैं, कोई ऐसे कंट्री का पासपोर्ट आप रखते हैं जिनके
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए वीज़ा फ्री है, फिर आप ईटीए, फिर भी आपको ईटीए अप्लाई करना पड़ेगा, आप ईटीए लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ईटीए बेसिकली इसका मतलब ये बताने का मकसद ये है कि मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं जी हमारे पास ईटीए वीज़ा है, हम ट्रैवल कर लें, हम प्लेन की टिकट ले लें, ये वो। और मेरे भाई आपके पास ईटीए वीज़ा बेशक है, लेकिन आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ना हो। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और आप न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पे आपका स्टे है या उनके पोर्ट पे आपका स्टे है, फिर आप ईटीए ले लो, या फिर आप थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक से बाया क्रूज आप ऑस्ट्रेलिया का आपके पास वीजा, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो फिर आपको ईटीए एप्लीकेबल है, या आप किसी वीजा फ्री कंट्री में हो जैसा पासपोर्ट आपके पास है अमेरिका, यूरोप, कनाडा का, फिर आप जा सकते हो। हर कोई बंदा ईटीए वीजा पे न्यूजीलैंड ट्रैवल नहीं कर सकता। टू बी पॉइंट की बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी एजेंट से 40-50 हजार रुपए देके ईटीए वीजा खरीद रहे हो तो ईटीए वीजा तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आप उस पर सफर नहीं कर सकते। सिर्फ ये 3 कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपका उसके बारे में मजीद डिटेल चाहिए तो आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाएं, वहां पे ईटीए वीजा के बारे में सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लिखी गई है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, एजेंट्स उनसे पैसे ले रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो भाई अपने पैसे मत जाया करें। अगर आपने लेना ही है तो आप ई वीजा लें न्यूजीलैंड का, उनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करें, अपना अकाउंट बनवाएं, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पे रिक्वायर्ड हैं वो सारे आप फॉर्म सबमिट करें। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो वीडियो कि कैसे न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो, एंड पे लास्ट पे ये कहूंगा, आप उसके लिए ई वीजा लो जो हर किस्म के एंट्री के लिए हर एयरपोर्ट पे एप्लीकेबल है। ईटीए वीजा पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए कुछ कंडीशंस में एप्लीकेबल है, ठीक है, हर कोई उस पर एंटर नहीं हो सकता, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।